बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू द फिज़िक्स पढ़ रहे थे और इस चैप्टर के अंदर अब हम ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है और ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो ब्रांच आती है वो मैकेनिक्स आती है। मैकेनिक्स के अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? मोशन की, काजेज़ की और अफेक्ट्स की स्टडी को हम मैकेनिक्स कहते हैं। यानी फिज़िक्स की वो शाख जिसमें मोशन, काजेज़ और अफेक्ट्स डिस्कस होते हो उन्हें हम मैकेनिक्स कहते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक कार है और इस कार को हमने A to B मूव करवाना है। मीन्स के A to B मूव करेगी गाड़ी। अब वो कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से ये पॉइंट A to B मूव करेगी? तो ये इसका काज हो गया। दोबारा सुन लें, वो कौन सी फोर्स होगी जो इसको A to B लेकर जाएगी? तो वो उसका काज हो गया। अब ये गाड़ी A to B मूव करेगी तो इसका इन्वायरमेंट्स पर क्या अफेक्ट होगा? तो ये इसका अफेक्ट होगा। ठीक है। अब दूसरा भी एक इफेक्ट्स आप देख सकते हैं कि रोड और टायर के बिटवीन इसका क्या इफेक्ट्स होता है? फ्रिक्शन की वजह से हीट लॉसेस होंगी, तो ये भी एक इसका इफेक्ट हो गया। अब दूसरी जो ब्रांच है वो है हीट। हीट के नाम से ही आपको पता है, तो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं नेचर ऑफ हीट, मोड ऑफ हीट और अफेक्ट ऑफ हीट। यानी फिजिक्स की वो शाख जिसमें हम नेचर ऑफ हीट स्टडी करते हो, मोड ऑफ हीट स्टडी करते हो और अफेक्ट्स ऑफ हीट स्टडी करते हो। तो मोड ऑफ हीट्स की मतलब हीट कितने तरीकों से आगे फ्लो करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशंस। तो स्टूडेंट अब हम इसका अफेक्ट्स पढ़ते हैं। तो आप सर्दियों के अंदर धूप में बैठते हैं, सूरज की रोशनी के अंदर बैठते हैं, और जबकि आप गर्मियों के अंदर धूप से परे भागते हैं, तो ये इसका अफेक्ट्स हो गया। तो अब नेक्स्ट टाइप है साउंड। साउंड एक्चुअली एक एनर्जी की किस्म है जो वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी, लेकिन इसकी ब्रांच के अंदर डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? आप इसकी डेफिनेशंस क्या लिख के आएंगे? यानी फिजिक्स की वो शाख जिसमें साउंड वेव, उसकी प्रोडक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हो, तो उन्हें हम साउंड्स कहते हैं। अब साउंड वेव्स, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ तो उसकी किस तरह से वेव बनेगी? तो उसकी इस तरह से वेव बनेगी। अब प्रोडक्शन, अब बनते मतलब साउंड पैदा कैसे होता है? तो वाइब्रेटिंग बॉडी से। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो वहाँ पर बच्चे साउंड प्रोड्यूस होती है। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास एक गिटार हो, अब गिटार की आप स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हैं तो वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो एक फिनोमेना ये भी हो गया। अब प्रॉपर्टीज़, आके आपको साउंड अच्छा लगता है या फिर आपको बुरा लगता है। एप्लीकेशंस, साउंड की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। नेक्स्ट फिज़िक्स की जो ब्रांच है वो है लाइट। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं फिज़िकल एस्पेक्ट्स की, प्रॉपर्टीज़ की और इसकी वर्किंग की और इसकी एप्लीकेशन की। या आप ये कह सकते हैं फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम फिज़िकल एस्पेक्ट्स, प्रॉपर्टीज़, वर्किंग और इसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? लाइट्स कहते हैं। स्टूडेंट्स लाइट की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो आप इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरज भी एक रोशनी का मंबा होता है। सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सूरज जो है वो सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स होता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। ज़िंदगी के अंदर सूरज की रोशनी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। अब इसके एप्लीकेशंस के अंदर ये आप कह सकते हैं, अब जो लेंस हो गया, मिरर हो गए, तो उसके अंदर भी लाइट्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इसके अंदर चार्ज रेस्ट के अंदर हो गए तो क्या बिहेवियर होगा? अगर चार्ज मोशंस के अंदर हो गए तो सर्किट के ऊपर क्या बिहेवियर होगा? तो सर्किट पर क्या बिहेवियर होगा हमारा? और या फिर रिलेशन विद मैग्नेटिज्म,
तो आप ये कह सकते हैं फिजिक्स की वो शाख जिसमें चार्ज एट रेस्ट और अ मोशन एंड रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो ये भी एक फिजिक्स की ब्रांच हो गई। तो फ़र्ज़ करें, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, तो फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक बैटरी है, इस बैटरी के साथ हमने एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने अटैच कर रखा है, और जैसे ही हम इस सर्किट से करंट फ्लो करेगा तो इसके अराउंड, इस वायर के अराउंड, इस कंडक्टर के अराउंड सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी मींस के चार्जेस मोशन में आएंगे, चार्जेस मोशन में आने से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने की वजह से बच्चे यहाँ पे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ब्रांच एटॉमिक फिजिक्स की है। एटॉमिक का मतलब एटम होता है, ठीक है। एटॉमिक किससे निकला है? एटम से, और एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल समझा जाता था पहले ज़माने में, ठीक हो गया। अब इस ब्रांच के अंदर हम स्ट्रक्चर को, एटम के स्ट्रक्चर को और एटम की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको हम एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। यानी फिजिक्स की वो शाख जिसमें हम स्ट्रक्चर, एटम के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, हम मुताला करते हैं, तो उन्हें हम एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एटम का स्ट्रक्चर है, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया और इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। ये प्रोटॉन हो गया और जो ब्लैक रंग का हो गया ये न्यूट्रॉन हो गया। अब बच्चे, प्रोटॉन जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है, जबकि न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स के अंदर मूव करता है, ना कि न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन का पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट चार्ज है, तो ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से ये अपना ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा। अब नेक्स्ट ब्रांच है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर का जो लफ्ज़ है वो न्यूक्लियाई से निकला है, यानी फिजिक्स की वो शाख जिसमें न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर के बारे में हम स्टडी करते हो उसे हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। यानी फिजिक्स की वो शाख जिसमें न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर की स्टडी करते हो उसे हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। अब न्यूक्लियर फिजिक्स के अल्फा पार्टिकल्स होता है जो हीलियम से आता है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चरों के अंदर देखेंगे। अब जो नेक्स्ट जो 8 ब्रांच है वो है प्लाज्मा फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स, प्लाज्मा जो होता है वो मैटर की फोर्थ स्टेट होती है, मैटर की फोर्थ स्टेट होती है ये। और प्लाज्मा का जो मतलब होता है वो आइंस वगैरह होते हैं। अब आइंस बनते कैसे हैं? पुराने ज़माने में हमारे पास एक बल्ब होता था, जब इस बल्ब को सर्किट के साथ कनेक्ट किया जाता था, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव टर्मिनल, और बच्चे ये जो था पॉजिटिव टर्मिनल। अब जैसे इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करने से इसके अंदर टंगस्टन फिलामेंट होता है, टंगस्टन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलते थे। अब इलेक्ट्रॉन अंदर गैस मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करते थे तो वो आइंस प्रोड्यूस करते थे, तो आइंस की वजह से वहाँ पे वो ग्लो करना शुरू कर देता था। तो इसकी हम प्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज़, ये हो गया। अब 9th जो फिज़िक्स की जो ब्रांच है वो है जियो फिज़िक्स। तो जियो फिज़िक्स क्या होता है? जियो का मतलब अर्थ होता है, तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर, ज़मीन के इंटरनल स्ट्रक्चर का मुताले को हम क्या कहते हैं? जियो फिज़िक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।